ऊपर वाले, कितनी गर्मी है, कुछ तो रहम कर हम गरीबों पर। पापा, हम रूम कूलर क्यों नहीं ले सकते? मेरे दोस्त के पास भी रूम कूलर है। बेटा, रूम कूलर बहुत महंगा है। आजकल तो काम ही बड़ी मुश्किल से मिलता है, और इतना मिलता है उतने में हमारा गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चलता है। हाँ चिंटू बेटा, ऊपर वाला हमको जितना भी देता है, हमको उसी में खुश रहना चाहिए। अगले दिन चिंटू एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है। फिर वहाँ पर गांव का एक बच्चा तीतो आता है, जो बहुत अमीर होता है और बहुत ही बदतमीज भी। वो हर किसी को नीचे दिखाता और हर किसी को बुरा भला बोलता। अरे चिंटू, आज फिर बाहर बैठे हो? क्या हुआ, घर में बहुत गर्मी है क्या? हाँ तीतो, मेरे घर में बहुत गर्मी है, और तुमको तो पता है कि मेरे घर में कूलर भी नहीं है, इस वजह से मैं बाहर बैठा हुआ हूँ। अरे चिंटू, तुम लोग तो एक कूलर भी नहीं ले सकते। फिर चिंटू घर आ जाता है। अरे चिंटू, क्या हुआ? तुम बहुत उदास लग रहे हो। माँ, मुझे आज तीतो मिला था और उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा। उसने कहा कि हम लोग बहुत गरीब हैं और एक कूलर भी नहीं ले सकते। देखो बेटा, हम गरीब बहुत हैं, पर हमारी ईमानदारी ही हमारी असली दौलत है। और कोई तुमको कुछ भी कहे, तुम सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ना। और जहाँ तक बात है रूम कूलर की, जब ऊपर वाला चाहेगा हमारे पास रूम कूलर आ जाएगा। जी माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। शाबाश बेटा। मोहन भाई, मैंने एक नया कूलर लिया है और ये पुराना वाला कूलर है। मैं इसको तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ। जब कोई खरीदने वाला आए तो मुझे बता देना। हाँ हाँ वर्मा साहब, कोई आएगा तो जरूर बताऊंगा। चिंटू रूम कूलर के पास आता है। अरे, ये रूम कूलर तो बिल्कुल सही है, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मोहन चाचा, ये कूलर किसका है? हाँ चिंटू बेटा, ये कूलर वर्मा साहब का है। उन्होंने नया कूलर लिया है, तो ये मुझको बेचने के लिए दे दिया है। मोहन बेटा, मेरा एक काम करोगे? मैं खाना खाने घर जा रहा हूँ, जब तक तुम मेरी दुकान पे बैठ जाओ। मैं खाना खा के आ जाऊंगा, तो फिर तुम चले जाना। जी मोहन अंकल, मैं बैठ जाता हूँ। फिर मोहन चाचा खाना खाने चले जाते हैं। चिंटू कूलर के पास खड़ा हुआ होता है, तो उसको कूलर में से एक लिफाफा मिलता है। अरे, इतने सारे पैसे! जरूर ये पैसे मास्टर जी के होंगे। अगर ये मैंने पैसे किसी को भी दिए, तो पता नहीं वो ये पैसे मास्टर जी को देगा या नहीं देगा। मैं एक काम करता हूँ, खुद ही जाके ये पैसे मास्टर जी को दूंगा। फिर मोहन चाचा वहाँ पर आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया चिंटू बेटा। कोई बात नहीं चाचा। फिर चिंटू मास्टर वर्मा के घर पे चले जाता है। मास्टर जी, ये पैसे मेरे को आपके रूम कूलर से मिले हैं। ये पैसे आपके हैं, आप रख लें। पर चिंटू बेटा, ये पैसे तो तुम भी रख सकते थे ना। मास्टर जी, मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि मैं कभी सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। वाह चिंटू बेटा, कितनी अच्छी बात कही तुमने। लेकिन चिंटू बेटा, जो बच्चे ईमानदारी दिखाते हैं, ऊपर वाला उनको ईमानदारी का तोहफा देता है। और तुमने ये पैसे जिस कूलर से निकाले हैं, वो कूलर तुम्हारे घर ही जाएगा। वो है तुम्हारी ईमानदारी का तोहफा। फिर मास्टर वर्मा रूम कूलर लेकर चिंटू के घर चले जाते हैं। अरे मास्टर जी, ये रूम कूलर किसका है? ये रूम कूलर आपके बेटे चिंटू का है। मेरे बेटे चिंटू का? पर कैसे? आपका बेटा चिंटू बहुत ही सच्चा और ईमानदार बच्चा है। मेरे पुराने रूम कूलर में मेरे पैसे रह गए थे। पूरी ईमानदारी से चिंटू ने वो पैसे मुझे लाकर वापस दे दिए। अगर चिंटू चाहता तो वो पैसे रख भी सकता था, मगर उसने पूरी ईमानदारी से मुझे वो पैसे लाकर वापस दे दिए। इस वजह से मैंने उसको इनाम में वही रूम कूलर दे दिया जिससे उसने वो पैसे निकाले थे। बहुत शुक्रिया मास्टर जी। चिंटू की इसी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से चिंटू के परिवार को रूम कूलर मिल जाता है। अरे 3 दिन हो गए, एक भी शिकार हाथ नहीं लगा।
बस आज कोई शिकार हाथ लग जाए। फिर लकड़हारा एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। बस आज कोई शिकार हाथ लग जाए तो मजा आ जाए। लकड़हारा ये सोच ही रहा होता है तो उसकी नज़र एक पेड़ की तरफ पड़ती है जहाँ पर एक चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई होती है। अरे वाह, शिकार का नाम लिया और शिकार मिल गया। ये बोलकर लकड़हारा अपनी बंदूक निकालता है और चिड़िया को गोली मार देता है। चिड़िया पेड़ से नीचे गिर जाती है। लकड़हारा भाग कर चिड़िया के पास जाता है तो देखता है कि गोली चिड़िया के पर को छू के निकल गई है और चिड़िया के पर में से खून निकल रहा है। ए इंसान, मुझे मत मारो। मेरे घोंसले में मेरे अंडे हैं और कुछ दिनों में उनसे बच्चे निकलने वाले हैं। अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरे बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। तुम तो इंसान हो और तुम्हारे नाम में भी इंसान है। तुमको चाहिए कि जब हमारे अंडे देने का मौसम हो तो तुम हमारा शिकार नहीं करो। तुम तो हमें मार जाते हो और हमारे बच्चे भूख के कारण घोंसले में ही मर जाते हैं। कृपया करके मेरे को छोड़ दो। ये सब सुनकर लकड़हारा बहुत उदास हो जाता है। मुझे माफ कर दो चिड़िया, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। मुझे तुमको नहीं मारना चाहिए था। तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं और आइंदा मैं किसी भी जानवर का शिकार नहीं करूंगा। और मैं तुमको और तुम्हारे अंडों को अपने घर ले जाऊंगा और मैं तुम्हारी देखभाल जब तक करूंगा जब तक तुम्हारे बच्चे बड़े नहीं हो जाते। फिर भले तुम्हें जहाँ जाना हो तुम चले जाना। फिर लकड़हारा चिड़िया और उसके अंडों को घर ले आता है। कुछ ही दिनों में अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं और चिड़िया भी एकदम ठीक हो जाती है। चिड़िया, तुम एकदम ठीक हो गई हो और तुम्हारे बच्चे भी बिल्कुल सही हैं। अगर तुम अपने घर जंगल वापस जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। नहीं हरिया, हम तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम यहीं पर रहेंगे। हम तुम्हारे साथ बहुत खुश हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं भी यही चाहता था कि तुम मेरे साथ ही रहो। एक दिन हरिया अपने काम के लिए निकल जाता है। राजमहल से रानी गांव की सैर के लिए गांव में निकली हुई होती हैं। घूमते घूमते रानी हरिया के घर के पास चली जाती हैं। वहां पे उनको चिड़िया की बात करने की आवाज आती है। सैनिकों, देखो इस घर में कौन रहता है। इस घर से मुझे चिड़िया की बात करने की आवाजें आ रही हैं। जी रानी साहिबा, हम अभी देखते हैं। फिर सैनिक अंदर चले आते हैं और अंदर से चिड़िया और उसके बच्चों को उठाकर ले आते हैं। रानी साहिबा, घर में चिड़िया और इसके बच्चे हैं और कोई भी नहीं है। अरे वाह, बोलने वाली चिड़िया। मुझे मत लेके जाओ, मैं एक आजाद पंछी हूँ। सैनिकों, इस चिड़िया और इसके बच्चों को महल लेके चलो। अब ये हमारे साथ रहेंगे। हरिया जब अपने काम से वापस आता है तो देखता है कि चिड़िया और उसके बच्चे घर में नहीं हैं। फिर हरिया सोचता है, अरे ये चिड़िया और इसके बच्चे कहाँ गए? कहीं जंगल वापस तो नहीं चले गए? लेकिन अगर वो जंगल वापस गए हुए होते तो उनका घोंसला तो यहीं होता। उनका घोंसला भी यहाँ नहीं है और घर की हालात भी कुछ ठीक नहीं लग रहे। फिर हरिया बाहर जाता है। अरे चंदू, तुमने आज मेरे घर में किसी को आते हुए देखा था क्या जब मैं काम पे गया हुआ था उस वक्त? हाँ हरिया, आज तुम्हारे घर में रानी साहिबा आई थी और तुम्हारे घर से एक चिड़िया और उसके बच्चों को उठाकर महल ले गई हैं। और सुना है वो चिड़िया बोलती भी है। क्या ये बात सही है हरिया? हाँ, ये बात सही है कि वो बोलती भी है और ये बात भी सही है कि किसी भी पक्षी को कैद नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तुम करोगे क्या? चिड़िया को तो रानी साहिबा ले गई हैं और वो चिड़िया वो तुमको कभी भी वापस नहीं देंगी। और तुमने ज्यादा ही कुछ उल्टा सीधा करा तो वो तुमको कारावास में डाल देंगी। कुछ भी हो, मैं जा रहा हूँ महल और कुछ भी कर कर अपनी चिड़िया को वापस लेकर ही आऊंगा। फिर हरिया महल पहुंच जाता है। आओ आओ हरिया, हम तुमसे बेहद खुश हैं। तुम्हारी चिड़िया हमारी रानी को बहुत पसंद आई। बताओ तुमको इनाम में क्या चाहिए? महाराज, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। कृपया करके आप मेरी चिड़िया मुझे वापस दे दें। वो एक आजाद पंछी है
और आज़ादी रहे तो ठीक है। गुस्ताख, ये तुम क्या बात कर रहे हो? तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? इस हरकत के लिए हम तुमको दंड भी दे सकते हैं। हाँ महाराज, मगर वो चिड़िया मेरी है और मैं उनको अपने इन्हीं हाथों से खाना पानी खिलाता हूँ, तो वो चिड़िया मुझे वापस दे दें। अच्छा, तो ये बात है। सिपाहियों, इसको पकड़ लो और बंदी बना लो और इसके हाथ काट के इसको कारावास में डाल दो। फिर सिपाही हरिया को पकड़ लेते हैं और हाथ बांध देते हैं। फिर हरिया को कारावास में डाल देते हैं। 5 महीने बीत जाते हैं। रानी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वीर जी, ये क्या हुआ है हमारी रानी को? महाराज, रानी को एक बहुत गंभीर बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ एक ही जड़ी बूटी से हो सकता है। वीर जी, कौन सी जड़ी बूटी? हम अभी मंगवा देते हैं। नहीं महाराज, वो कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है। आपको स्वयं जाकर खुद ही वो जड़ी बूटी लानी पड़ेगी। जंगल में किसी एक पेड़ पर वो जड़ी बूटी होगी। जी वीर जी, हम अकेले जाकर उस जड़ी बूटी को खुद लेकर आएंगे। फिर राजा अकेले ही वो जड़ी बूटी लेने निकल जाता है। राजा उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। अरे, ये पेड़ कितना बड़ा है! फिर महाराज उस पेड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं और काफी ऊपर जाने के बाद वो पेड़ से नीचे गिर जाते हैं और उनके दोनों हाथ टूट जाते हैं। वीर जी, मैं तो जड़ी बूटी लेने गया था और वो भी मैं नहीं ला पाया और मेरे हाथ भी टूट गए। महाराज, अब तो ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। कुछ दिन बाद महल में एक बाबा आते हैं। क्या हुआ महाराज? क्या परेशानी है? बाबा, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है और वीर जी ने कहा है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर कुछ नहीं किया गया तो वो मर जाएगी। मैं एक जड़ी बूटी भी लेने गया था, पर पेड़ से गिर जाने के कारण मेरे हाथ भी टूट गए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बाबा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, महाराज, आपने और महारानी ने 5 महीने पहले एक आदमी के हाथ कटवा दिए थे और एक बोलने वाली चिड़िया को भी पिंजरे में कैद कर दिया था। इसी वजह से आप पे और महारानी पर मुसीबतें आ रही हैं। तो बाबा, अब हम क्या करें? महाराज, आप उस आदमी को छोड़ दें और चिड़िया को भी उसको वापस दे दें और उससे माफी मांग लें। शायद रानी सही हो जाए। जी बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। सिपाहियों, हरिया को लेकर आओ। कुछ देर बाद हरिया वहाँ आ जाता है। हरिया, हमको माफ कर दो। हमने तुम्हारे हाथ कटवा दिए और इसी वजह से मेरे भी हाथ टूट गए। मेरी बीवी ने तुम्हारी एक चिड़िया को ले लिया था, वो भी अब मरने वाली है। महाराज, मैं वो जड़ी बूटी ले आऊंगी और महारानी फिर से सही हो जाएंगी। ये बोलकर चिड़िया वहाँ से चले जाती है और कुछ देर बाद वो चिड़िया जड़ी बूटी लेकर आ जाती है और रानी के मुंह में डाल देती हैं। कुछ ही देर बाद रानी सही हो जाती है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है चिड़िया, मुझे माफ कर दो। हाँ हरिया, हम भी तुमसे वादा करते हैं कि आज के बाद कोई भी हमारे राज्य में जानवर या पक्षियों का शिकार नहीं करेगा। फिर हरिया और चिड़िया वापस घर चले जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है।